विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। सब प्रकार के जो शुभ गुण हैं उनकी प्राप्ति की प्रार्थना करते हुए हम व्यवहार भानु ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। इससे पहले व्यवहार भानु ग्रंथ के स्वाध्याय में हमने कई प्रश्नोत्तर देखे, जैसे कि विद्यार्थी को आचार्य के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए और आचार्य को विद्यार्थी के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। सबसे पहले हमने देखा था कि जो विद्वान व्यक्ति होता है, पंडित होता है, उसके क्या लक्षण होते हैं, मूर्ख के क्या लक्षण होते हैं, ब्रह्मचर्य के पालन से क्या लाभ होता है। तो इस प्रकार से हमने कई चीजें देखी थी कि विद्या और अविद्या में अंतर क्या है, जो विद्यार्थी है उसको कैसा होना चाहिए, सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। और साथ ही साथ फिर देखा कि विद्यार्थी को आचार्य के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए और आचार्य को क्या क्या करना चाहिए जिससे विद्यार्थी उन्नत हो सके, उसके अंदर अनेकानेक गुणों का विकास हो सके, है ना। अब जो है, अब क्योंकि एक जब कक्षा होती है तो उसमें कई सारे विद्यार्थी होते हैं और वो कई स्तर के विद्यार्थी होते हैं। कुछ विद्यार्थी बहुत ही एकाग्र, बहुत ही शांत, पूर्व संस्कारों से ही वो बहुत ही शांत होते हैं। कुछ होते हैं जो मध्यम कोटि के होते हैं, कुछ होते हैं जो निम्न कोटि के होते हैं, जिनके समझ में विषयों का जो एक प्रकाश है वो काफी धीरे से होता है। तो हर प्रकार के विद्यार्थी होते हैं। और कुछ ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं या लोग होते हैं जो बुद्धिमान तो होते हैं लेकिन वह अपनी बुद्धि का ठीक उपयोग नहीं करते, कुतर्क करने में अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। तो जैसे इन्होंने एक प्रश्न उठाया कि कोई व्यक्ति है, उसका नाम रखा हुड़दंगा। हुड़दंगा नाम जानते क्यों रखा? नाम से ही पता चल जाए कि यह एक विजातीय तत्व है, मतलब यह समस्यात्मक व्यक्ति है जो कार्य में व्यवधान डालने वाला है ना। तो नाम भी ऐसा इसलिए रख रहे हैं ताकि पढ़ते ही समझ में आ जाए कि किस प्रकार के लोग ऐसे ऐसे प्रश्नों को करते हैं। तो हुड़दंगा इस नाम से इसको पात्र बनाते हुए महर्षि दयानंद जी प्रश्न करते हैं, पठितव्यम तदपि मर्तव्यम, न पठितव्यम तदपि मर्तव्यम, दंत कटाकटेति किम कर्तव्यम। आप तो संस्कृत के विद्यार्थी हैं इसलिए आपको समझ में आ गया होगा। पठितव्यम अर्थात पढ़ते हैं तो भी मरना ही है, पठितव्यम तदपि मर्तव्यम, यदि हम पढ़े लिखें तो भी अंततो गत्वा मरना ही है। न पठितव्यम तदपि मर्तव्यम, नहीं पढ़ना है तो भी मरना ही है। अतः दंत कटाकटेति किम कर्तव्यम, तो फिर ये जिंदगी भर दांत कटकटाने क्यों हैं, अर्थात किसी भी विद्या को स्मरण करना, किसी भी विद्या के विषय में शास्त्रार्थ, ये सब क्यों करना है, ये प्रश्न है। फिर महर्षि दयानंद जी यहाँ पर लिखते हैं हुड़दंगो वाच, अर्थात हुड़दंगा ने कहा। ऐसा जो व्यक्ति है जो कि समस्यात्मक है, जो बेकार में ही तर्क करता है, जिसके तर्कों का कोई स्तर नहीं है, वो कह रहा है कि हुड़दंगा कहता है कि जो पढ़ता है वह भी मरता है, जो नहीं पढ़ता है वह भी मरता है, फिर पढ़ने पढ़ाने में दांत कटाकट क्यों करना, अर्थात पढ़ना कोई आवश्यक नहीं है। तो उसका उत्तर देते हुए महर्षि दयानंद जी कहते हैं, पहली बात तो तुम्हारा प्रश्न ही गलत है। क्या कहते हैं कि आपका प्रश्न ही गलत है, क्योंकि अब देखिए पढ़ने और मरने में कोई क्या कारण कार्य भाव है भाई? पढ़ने से कोई जिंदा रह जाएगा और ना पढ़ने से कोई मर जाएगा, इसमें कोई कारण कार्य भाव नहीं है। तो हम इसको कारण कार्य भाव में दिखा कैसे सकते हैं कि पठितव्यम तदपि मर्तव्यम। कोई ऐसा कहे कि हम श्वास नहीं लेंगे तब मर जाएंगे, तो वो तो बात ठीक है कि क्योंकि जीवन जीने के लिए श्वास का होना आवश्यक है।
पर जीवन जीने मात्र के लिए विद्या का होना आवश्यक है क्या? पशु पक्षी जो जीवन जीते हैं वो कौन सी विद्या पढ़ते हैं? वो भी तो जी रहे हैं। तो इसलिए जो तुम कह रहे हो, कारण कार्य भाव जो तुम बता रहे हो कि पठितव्यम तदपि मर्तव्यम, न पठितव्यम तदपि मर्तव्यम, तो ये जो तुम कह रहे हो यही ठीक नहीं है, क्योंकि विद्या का फल मरना या जीना नहीं होता है। होता है क्या? नहीं होता है। तो इसके लिए एक श्लोक लिखते हैं, न विद्यया विना सौख्यम नराणाम जायते ध्रुवम, विद्यया बिना नराणाम ध्रुवम सौख्यम न जायते, अर्थात नराणाम मनुष्यों का विद्या बिना सौख्यम, और कैसा सौख्यम? ध्रुवम, मनुष्यों का बिना विद्या के ध्रुव अर्थात स्थिर सुख उत्पन्न नहीं होता, शाश्वत सुख उत्पन्न नहीं होता। मनुष्य हर काम जीने के लिए करता है क्या? नहीं करता है, सुख के लिए करता है, सुख प्राप्त हो इसलिए करता है। तो महर्षि जी कह रहे हैं कि विद्या बिना नराणाम ध्रुवम सौख्यम न जायते, विद्या के बिना मनुष्यों का निरंतर शाश्वत स्थिर सुख प्राप्त नहीं होता, उत्पन्न नहीं होता। अतः धर्मार्थ मोक्षेभ्यो विद्याभ्यासम समाचरेत, अतः इसलिए इस कारण से धर्मार्थ मोक्षेभ्यो, धर्म अर्थ और मोक्ष की प्राप्ति के लिए विद्याभ्यासम, विद्या के अभ्यास को समाचरित करना चाहिए। जो मनुष्य सुख को चाहता है वह विद्या को अभ्यास करे, ये बताया। तो विद्या का फल तो सुख है, ना कि जन्म मरण। तो सुख चाहिए तो विद्या पढ़नी चाहिए, सुख नहीं चाहिए तो विद्या नहीं पढ़नी चाहिए। पर क्या किसी को भी सुख नहीं चाहिए क्या? कोई भी ऐसा है जो कहे कि नहीं नहीं मुझे सुख तो नहीं, मुझे दुख चाहिए? है कोई ऐसा आप में से? नहीं है ना। तो यही है कारण। कह रहे हैं कि मनुष्य चाहे धरती पर किसी भी कोने में हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे बिना पढ़ा लिखा हो, चाहे वो किसी भी देश का हो, किसी भी स्थान का हो, किसी भी परिस्थिति में हो, अंतिम रूप से उसकी एक इच्छा होती है कि मैं सुखी हो जाऊं। कभी भी कोई ये नहीं चाहता कि वो दुखी रहे, कोई भी नहीं चाहता, मरते दम तक नहीं चाहता। तो कह रहे हैं कि सुख जो है वो व्यक्ति की मूल इच्छा होती है। और सुख किससे प्राप्त होता है? विद्या से प्राप्त होता है। सुख इंद्रियों से प्राप्त नहीं होता। सुख किससे प्राप्त होता है? विद्या से। इसीलिए सांख्य में आता है ना, ज्ञानान मुक्ति ही, ज्ञान से मुक्ति होती है, ज्ञान से सुख की प्राप्ति होती है। तो अब उसको हिंदी में बताते हैं। सज्जन कहता है, जो सज्जन व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति है, धर्मात्मा व्यक्ति है, विद्वान व्यक्ति है, वह कहता है कि सुन भाई हुड़दंगे, तू जो जानता है सो विद्या का फल नहीं है। अर्थात तुम जो कह रहे हो, वह जो तुम्हारा कहना है वह विद्या का फल नहीं है। ठीक है? कि विद्या के पढ़ने से जन्म मरण, आंख से देखना, कान से सुनना आदि ये ईश्वरीय नियम अन्यथा हो जाएं। तुम जो कह रहे हो कि विद्या का फल यदि है तो विद्या कोई पढ़ ले तो वो अमर हो जाए, वो मरे ना। आंख से तो देखने का काम किया जाता है, और कोई विद्या पढ़ ले तो आंख की जगह कान से देखने लग जाए, ऐसा हो जाएगा क्या? तो ये तो बेकार की बात है, क्योंकि ये तो सृष्टि का नियम ही नहीं है। देखने के लिए नेत्रेंद्रिय है तो नेत्र इंद्रिय से ही दिखाई देगा, सुनने के लिए कान है तो कान से ही सुनाई देगा। अब तुम बेकार की बात करने लग जाओ कि किसी को विद्या की प्राप्ति हो जाए तो आंख की जगह कान से भी देख सकता है, तो ये गलत है। ये तुम्हारा कहना ही गलत है, ये ईश्वरीय नियम से विपरीत कभी भी नहीं होता। तो जो तुम कह रहे हो वह विद्या का फल नहीं है, तुम्हारा तर्क ही पूर्ण रूप से गलत है। उसने क्या तर्क दिया था कि पढ़ता है जो वो भी मरता है, जो नहीं पढ़ता है वो भी मरता है। तो फिर पढ़ने और मरने का कोई संबंध ही नहीं है। अगर पढ़ने और मरने का संबंध होता तब तो कारण कार्य भाव बनता। अब कारण कार्य तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि पढ़ने और मरने का कोई संबंध नहीं है। फिर आगे कह रहे हैं, किंतु विद्या से यथार्थ ज्ञान होकर यथा योग्य व्यवहार करने वाले से आप और दूसरों को
आनंदित करना विद्या का फल है। विद्या का फल क्या है? विद्या से यथार्थ ज्ञान होता है। यथार्थ ज्ञान मतलब जो चीज जैसी है उसको वैसा जानना। चलो मैं एक छोटा सा पर बहुत ही जल्दी समझने वाला उदाहरण देती हूँ। आप लोगों ने रेल से यात्रा की है कभी? की है ना? तो आप जब दूर से पटरियों को देखते हो तो दूर से पटरियां एक साथ दिखाई देती हैं, जुड़ी हुई दिखाई देती हैं, अलग अलग दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है ना आगे जाकर के जुड़ जाएंगी, है ना? क्या ये जो है सही होता है या गलत होता है? तो एक जो बिना सामान्य नियम जानता है, जो नहीं जानता है, एक नया मनुष्य या छोटा बच्चा है, मनुष्य को भी छोड़ो, कोई छोटा विद्यार्थी है, वो नहीं जानता है, तो वो तो क्या कहेगा कि वहां जाकर के पटरियां मिल रही हैं, यही कहेगा ना। और जो थोड़ा सा जानता होगा फिजिक्स के बारे में, विज्ञान के बारे में, वो क्या कहेगा कि दूर से तो दिखाई दे रहा है लेकिन वास्तव में ये मिल नहीं रही है, यही कहेगा ना। तो विद्या का फल यहाँ पे क्या हुआ? जिसके पास विद्या थी उसने क्या कहा कि दूर से तो दिखाई दे रहा है कि पटरियां मिल रही हैं लेकिन वास्तव में ये मिल नहीं रही हैं। ये तो इंद्रियों का एक अपना स्तर है देख पाने का, क्योंकि इंद्रियों का अपना सामर्थ्य है ना। आंखों का अपना सामर्थ्य है, आंख 10 किलोमीटर तक नहीं देख सकती, उसका अपना सामर्थ्य है। कान के सुनने का एक सामर्थ्य होता है, कुछ एक नियत हर्ट्ज की आवृत्ति को सुन सकता है, हर एक आवृत्ति को नहीं सुन सकता। कान सुन सकता है क्या? नहीं सुन सकता है। बहुत सारी ऐसी आवाजें हैं जो बहुत तेज हो रही हैं लेकिन हमको उनका कोई आभास नहीं हो रहा है। बहुत सारी ऐसी आवाजें हैं जिनकी ध्वनि इतनी कम है, उनका हमें आवाज नहीं हो रहा है, आभास नहीं हो रहा है ना। तभी कह रहे हैं महर्षि दयानंद जी कि विद्या का फल वास्तव में क्या है? जो चीज जैसी है उसको वैसा जान करके स्वयं प्रसन्न होना और उस ज्ञान से दूसरों को भी प्रसन्नता देना। ठीक है, तो एक बार फिर से इन्हीं का वाक्य पढ़ देती हूँ। किंतु विद्या से यथार्थ ज्ञान होकर यथा योग्य व्यवहार करने और कराने से, विद्या से यथार्थ ज्ञान होगा। अब जब यथार्थ ज्ञान होगा तो व्यवहार कैसा करेंगे? यथा योग्य करेंगे। अगर किसी बेवकूफ इंजीनियर को ये ज्ञान ही ना हो कि जो अभी यहाँ से दिख रही हैं पटरियां मिलती हुई वास्तव में मिलती हुई नहीं है, और वो फिर परेशान हो जाए कि अरे इस ट्रेन का क्या होगा, आगे चल करके ये ट्रेन कैसे चलेगी, ये तो पलट जाएगी, कुछ भी उल्टा सा सोच ले, तो वो यथा योग्य व्यवहार नहीं हुआ ना उसके साथ, और फिर मामला क्या होगा? भगदड़ भी मच सकती है, उसके द्वारा एक कोई गलत निर्णय भी लिया जा सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि विद्या से यथार्थ ज्ञान होगा। यथार्थ ज्ञान होने से व्यक्ति यथा योग्य व्यवहार करने और कराने में अपने आप के निर्णयों को ले सकेगा, और उससे क्या होगा? स्वयं भी आनंदित होगा और दूसरों को भी आनंदित करेगा। यही विद्या का फल है। विद्या का फल क्या हुआ? यथार्थ ज्ञान के द्वारा सही से व्यवहार करना सीख जाना, और सही से व्यवहार करके स्वयं भी आनंदित होना और दूसरों को भी आनंदित करना। ये है विद्या का फल। क्योंकि बिना विद्या के किसी मनुष्य को निश्चल सुख नहीं हो सकता। बिना विद्या के किसी भी मनुष्य को, निश्चल माने शाश्वत, निश्चल माने ध्रुव, ठीक है, निश्चल माने स्थिर, तो बिना विद्या के किसी को शाश्वत सुख नहीं हो सकता, बल्कि दुख होता रहता है। वही आगे लिखते हैं, क्या भया किसी को क्षण भर सुख हुआ। कह रहे क्या हुआ? क्या भया मतलब क्या हुआ कि किसी को थोड़ा सा सुख हो गया, परंतु निश्चल सुख नहीं होता। अब देखो, जैसे कोई व्यक्ति नशा करता है तो उतनी देर के लिए उसे भी सुख की अनुभूति होती है, पर वो सुख क्या शाश्वत होता है? जैसे ही नशा उतरा सुख भी पता नहीं कहाँ चला गया, तो वह शाश्वत सुख नहीं होता है। कह रहे क्या हुआ जो थोड़ी देर के लिए सुख आ भी गया, शाश्वत सुख नहीं आता। न हुआ सा है, वह जो थोड़ी देर के लिए सुख आया वो तो न हुआ सा है, क्योंकि वो आया और चला गया, है ना। क्या हुआ? जो थोड़ा सा सुख हो भी गया, क्षण भर को सुख हो भी गया, वह सुख वास्तव में न हुआ सा है, नहीं होने जैसा है।
किसी का सामर्थ्य नहीं है जो अविद्वान होकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के स्वरूपों को यथावत जानकर सिद्ध कर सके। अर्थात कोई भी व्यक्ति यदि चाहे कि मैं विद्याभ्यास तो नहीं करूं, लेकिन मैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन सब को पा करके और परम सुख को प्राप्त हो जाऊं, तो ये किसी भी मनुष्य का ऐसा सामर्थ्य नहीं है। अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को सिद्ध करने के लिए विद्याभ्यास करना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए सबको उचित है कि इनकी सिद्धि के लिए विद्या का अभ्यास तन, मन, धन से किया और कराया करें। इसलिए महर्षि दयानंद जी क्या कह रहे हैं कि सबको उचित है, यानी कि जो भी कोई मनुष्य है उन सब के लिए ये उचित है, उनका ये उत्तरदायित्व भी है, उनका कर्तव्य भी है कि वह इनकी सिद्धि के लिए, किनकी सिद्धि के लिए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए विद्या का अभ्यास तन, मन, धन से करें और दूसरे को कराएं। ये उत्तरदायित्व है। अब आप कहेंगे, मन में प्रश्न उठ रहा होगा ना कि जैसे कुछ ऐसे भी लोग हुए हैं जिनको विद्या बिल्कुल भी नहीं आती थी, जैसे कई संत हुए हैं, कबीरदास जी हो गए, है ना। अब कबीरदास को तो ढंग से भाषा भी नहीं आती थी, लेकिन उन्होंने तो परम सुख को प्राप्त किया। तो ये बात समझने की है कि यहाँ पर विद्या का मतलब अक्षर ज्ञान से नहीं है। विद्या का मतलब है यथार्थ ज्ञान से, और यथार्थ ज्ञान अक्षर ज्ञान से ही हो, ये कोई शर्त नहीं होती। किसी को बहुत सुंदर लेखन आता हो, किसी को बहुत सुंदर पेंटिंग आती हो, तो वह उसकी स्किल होती है, कौशल होता है। विद्या का मूल्यांकन हम उससे नहीं कर सकते। वो उसका कौशल है कि किसी को बहुत अच्छी तरीके से पेंटिंग करनी आती है, किसी को बहुत अच्छी तरीके से लिखना आता है, किसी को स्मृतिगत हो जाता है, लेकिन वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान जो है वो एक अलग स्थिति है। वो साक्षर या निरक्षर होने से बदलता नहीं है, क्योंकि हमने कई ऐसे लोगों को देखा, सुना और इतिहास में भी देखा है जिनको अक्षर ज्ञान नहीं था। ऐसे बहुत सारे राजा हुए हैं, अभी जिनका नाम हम नहीं लेते, लेकिन आप लोग देखिएगा इतिहास में कई ऐसे राजा हुए हैं जिनको अपना नाम भी लिखना नहीं आता था, लेकिन उन्होंने पूरे राज सिंहासन को संभाला है। तो हम क्या कहेंगे, उनको अविद्वान कह देंगे? नहीं। तो विद्या का अर्थ सिर्फ शाब्दिक ज्ञान नहीं होता है। तो विद्या का संबंध जो है वो साक्षरता या निरक्षरता से उतना नहीं होता है जितना यथार्थ ज्ञान से होता है। तो इस प्रकार हमें निरंतर विद्या का अभ्यास करते रहना चाहिए। साक्षर होना अच्छी बात है, लेकिन साक्षर होना ही अंतिम नहीं है, उसके साथ वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। अब उसी प्रकार का व्यक्ति जो समस्याएं खड़ी करने वाला है, जिसने कहा था पठितव्यम तदपि मर्तव्यम न पठितव्यम तदपि मर्तव्यम दंत कटाकटेति किम कर्तव्यम। अब वही व्यक्ति दोबारा प्रश्न करता है कि हम देखते हैं कि बहुत से मनुष्य विद्या पढ़े हुए दरिद्र हैं और भीख मांगते हैं। क्या कहा उसने? जैसे मैंने अभी बात बताई ना कि कबीरदास तो जुलाहे थे, और ऐसे ही उसने एक दूसरा उदाहरण देख लिया कि हम कई ऐसे लोगों को देखते हैं कि जो विद्या को तो पढ़े हुए हैं लेकिन दरिद्र हैं और भीख मांगते हैं, तथा कुछ बिना पढ़े हुए राज्य धन का आनंद भोगते हैं। तो ऐसा कैसे है? ये भी तो विपरीत बात है ना। विद्या पढ़े हुए लोग तो दरिद्र हो रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, और पढ़े लिखे हुए लोग, वो जो नहीं पढ़ लिख पाए, वो तो राज्य का आनंद भोग रहे हैं। तो वहां पर सज्जन के रूप में महर्षि दयानंद जी उत्तर देते हैं, सुनो प्रिय, अर्थात हुड़दंगा, आप जो समस्या उठा रहे हो वो सुनो। सुख दुख का योग आत्मा में हुआ करता है। सुख दुख का योग जो है वो बाहर की दुनिया से इसका लेना देना नहीं है, वो तो साधनों पर निर्भर है। जो आप बात बता रहे हो कि कोई भीख मांग रहा है, या कोई फकीर बन गया है, या कोई वैरागी हो गया है, उसने बहुत सा विद्या का अभ्यास किया, लेकिन जब उसको यथार्थ ज्ञान हुआ तो वो बिल्कुल सब कुछ छोड़ छाड़ करके और सन्यासी हो गया, भिक्षुक हो गया, वैरागी हो गया। तो तुम तो यही मानते हो ना कि अब वो वैरागी यानी कि वो दुखी है ना। और जिन लोगों ने विद्या का एक अक्षर भी अभ्यस्त नहीं किया, वो लोग तो राज्य का आनंद भोग रहे हैं। तो सुनो
ये जो तुमको बाहर से आनंद और दुख दिखाई दे रहा है ना, वो व्यक्ति जो भिक्षुक बनकर बैठा है, दरिद्र दिखाई दे रहा है, दुखी दिखाई दे रहा है, वह ऊपर से दुख और सुख का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, अपितु सुख और दुख का योग कहाँ होता है? कहाँ होता है? आत्मा में। तो सुख और दुख का योग आत्मा में हुआ करता है। और जहाँ विद्या रूपी सूर्य का अभाव और अविद्या अंधकार का भाव है, वहां दुखों की तो भरमार है, सुख की तो कथा ही क्या कहनी है। कहने का मतलब है जहाँ विद्या रूपी सूर्य का अभाव है और अविद्या रूपी अंधकार का प्रभाव है, या वो वहां पर है, भाव है, वहां दुख ही दुख है, वहां अपार दुख होता है। वहां तो सुख की कथा ही क्या करनी। कहने का मतलब है वहां लेश मात्र भी सुख नहीं होता। चाहे कोई व्यक्ति महान धनवान हो जाए, चाहे कोई पूरे विश्व के शासन को अपने हाथ में ले, लेकिन यदि उसे यथार्थ ज्ञान नहीं है तो वो सुख को प्राप्त नहीं कर सकता, वह निरंतर दुखी ही दुखी होता रहेगा। और कह रहे हैं जहां विद्यार्क प्रकाशित होकर, अर्क किसको कहते हैं? सूर्य को कहते हैं। विद्यार्क मतलब विद्या रूपी सूर्य। तो जहां विद्या रूपी सूर्य प्रकाशित होकर अविद्यादि को नष्ट कर देता है, उस आत्मा में सदा आनंद का योग और दुख का ठिकाना भी नहीं मिलता। हुड़दंगा सिर धुनकर चुप हो गया। कहने का मतलब है उसने ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न प्रति प्रश्न किए, अंततः वह शांत हो गया। क्यों शांत हो गया? क्योंकि वह उल्टे सीधे प्रश्न पूछ रहा था, वह बहुत ऊपरी स्तर से प्रश्न पूछ रहा था। तो जो लोग ऊपरी स्तर पे जीवन जीते हैं ना, वो भी इसी प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, और जब प्रश्नों का उत्तर उन्हें मिलता है तो फिर वो शांत हो जाते हैं। तो महर्षि दयानंद जी कह रहे हैं कि जहाँ विद्या रूपी सूर्य का प्रकाश होता है, वहां आत्मा में सदा आनंद का योग होता है और दुख का ठिकाना भी नहीं रहता, अर्थात दुख को वहां पर रुकने के लिए कोई स्थान भी नहीं मिलता। कहाँ पर? जहाँ विद्या रूपी सूर्य का प्रकाश रहता है। और विद्या किसको कहते हैं? सा विद्या या विमुक्त, ये जो कुछ भी हमें बंधनों से मुक्त करा दे, हमारी दुर्बलताओं से, दुर्भावनाओं से, हीनताओं से, पराधीनताओं से हमें मुक्त करा दे, वह सब कुछ विद्या है। पुस्तकों में लिखी हुई विद्या सिर्फ विद्या नहीं होती है, वो तो अक्षर हैं। वो तो किसी भी लिपि में लिखे जा सकते हैं, किसी भी भाषा में लिखे जा सकते हैं। उन भाषा का अभिप्राय को समझना और भाषा के अभिप्राय को समझ करके जीवन में उसको उपयोग करना और आचरण को अच्छा बनाना, यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करना, ये पूरी जो यात्रा है, वास्तव में ये विद्या है। मात्र 2 अक्षर याद कर लेना विद्या नहीं होती है। तो इस प्रकार महर्षि दयानंद सरस्वती जी हमको क्या कहना चाह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति विद्या प्राप्ति में कठिनाई अनुभव करता है, सत्यता तो यही है। जो लोग ऐसा कहते हैं ना, पठितव्यम तदपि मर्तव्यम, न पठितव्यम तदपि मर्तव्यम आदि, जो लोग ऐसा कहते हैं, वास्तव में ऐसा नहीं है कि वो विद्या प्राप्त करना नहीं चाहते। समस्या ये होती है कि वो कष्ट सहन नहीं करना चाहते। उनको पता है कि यदि मैं विद्या प्राप्त करूं तो कर लूंगा, लेकिन मुझे कष्ट सहन करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, और तपस्या में जो कष्ट होगा उस कष्ट को सहन करने के लिए वो अपने आप को तैयार करते नहीं हैं। और वो जो तैयारी नहीं करते, उस तैयारी को सबके सामने भी आने नहीं देना चाहते, इसीलिए ये बेकार के तर्क करते हैं। वास्तव में कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो ठीक ठीक बातों को जानता ना हो। जानते तो सब हैं, लेकिन जान करके उसके अनुकूल आचरण करने का साहस अपने अंदर नहीं जुटा पाते। जैसे ये सब लोग जानते हैं कि सत्य बोलना चाहिए, सब लोग जानते हैं कि क्या मतलब इधर उधर छल कपट करने से लाभ है, छल कपट करने से कोई लाभ नहीं है, अंततो गत्वा हानि ही है। तो और ये भी जानते हैं कि करना क्या चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सब जानते हैं, लेकिन क्यों नहीं करते? क्योंकि साहस नहीं होता। कहीं ना कहीं अंदर जो है ना, अंदर एक कोने में ये भय बैठा हुआ होता है कि मैं समाप्त हो जाऊंगा, मेरा अपमान हो जाएगा, मैं छोटा हो जाऊंगा।
मेरी हानि हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे भाव होते हैं, इसलिए व्यक्ति जानते हुए भी सत्य का आलंबन नहीं ले पाता। और जबकि वो जो अंदर भय बैठा हुआ है ना, वह भय भी वैसा ही है जैसे रस्सी को सांप मान लेना, और बाद में जब पता चले कि ये तो रस्सी थी, सांप था ही नहीं, तो पता चले कि अरे मैंने तो अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया। क्यों वेस्ट कर दिया? वास्तव में वो रस्सी थी और मैं तो उस स्थान को छोड़कर के ही चला गया। तो ये जो है, ये पूरी की पूरी दुनिया में हमें बहुत सारे रूपों में ऐसे ही अयथार्थ ज्ञान रहता है। जैसे रस्सी में सांप को देखना, ये यथार्थ ज्ञान है कि अयथार्थ ज्ञान है? ऐसे ही शुक्ति में रजत को देखना, ये अयथार्थ ज्ञान है, यथार्थ है? अयथार्थ। शुक्ति माने सीप, सीप को चांदी समझ लेना, ये अयथार्थ ज्ञान है। तो इसी प्रकार के बहुत सारे अयथार्थ ज्ञान से हम गुजरते रहते हैं, और अगले सत्र में थोड़ा सा इस पर और प्रकाश डालेंगे। अभी हम यहीं के लिए अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।